नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का खास शो जागरण ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर। पिछले 2 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और कई शहर रूस के कब्जे में आ गए हैं। रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध में खत्म हो चुका है। अगर पश्चिमी देशों के आंकड़ों की बात करें तो रूस के लगभग 3 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसी वजह से रूस अब अन्य देशों के नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। मार्च 2024 के शुरुआती हफ्ते में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ भारतीय जो रूस में फंसे थे वो भारत सरकार से अपील कर रहे थे कि भारत सरकार उन्हें रूस से निकालने में मदद करे। इन भारतीयों ने उस वीडियो में कहा था कि उन्हें धोखे से रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया है और अब इन्हें युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है। ये भारतीय रूस में घूमने के लिए गए हुए थे। अगर आपने सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। इन 7 लोगों के अलावा कितने भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं इस पर कुछ कहना मुश्किल है। सुना यह भी जा रहा है कि एक भारतीय की यूक्रेन युद्ध में मौत भी हो गई। भारत के हैदराबाद के रहने वाले 30 साल के एक युवक की मौत हो गई जिसका नाम अशफान बताया जा रहा है। अशफान को एक एजेंट ने सिक्योरिटी हेल्पर की नौकरी बताते हुए रूसी सेना में शामिल कर दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेपाली नागरिकों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें ये नेपाली लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक एजेंट ने हेल्पर की नौकरी बताते हुए इन्हें रूस की सेना में भर्ती कर दिया और अब ये यूक्रेन से युद्ध कर रहे हैं। इसके साथ ही इन नेपाली नागरिकों ने भारत सरकार से अपील की थी कि भारत सरकार इन्हें भी रूस से निकालने में मदद करे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हम लोग रशिया के आर्मी में है। हम लोग हमारा मुल्क नेपाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे साथ एजेंट ने हमें झूठ बोल के इधर भेजा है। हमें रशिया आर्मी में जाके हेल्पर में काम करना चाहिए ऐसा बोल के हमें भेजा था, लेकिन इधर आके हमें फाइट में जाना पड़ रहा है। फाइट में जा रहे हैं, वार में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे साथ 3 इंडिया के भाई लोग थे। उन लोगों को इंडिया ने वापस कर दिया, लेकिन हमारा नेपाल एम्बेसी हमारे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है नेपाल से। इसलिए हम अपना वो पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ा आस है कि इंडिया भी हमारा मदद करेगा, हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए हम आप लोगों से मदद मांगना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों का देश बहुत एम्बेसी भी पावरफुल है, देश भी पावरफुल है। हमारा नेपाल से कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सभी लोग यहाँ के नेपाल के सभी लोग भाई लोग नेपाल जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमें हेल्पर में बोल के अभी हमें फाइट में भेज रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब रूस से खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में 7 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन में नेपाली नागरिकों की मौत की संख्या बढ़कर 19 हो गई है।
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेना में कार्यरत उसके 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में 7 लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं जो युद्ध में मारे गए। नेपाल ने यह भी कहा है कि रूसी सेना में शामिल उसके अन्य नागरिक की सुरक्षित वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल ने रूसी सरकार से मृत सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देने, युद्ध में घायलों को इलाज मुहैया कराने और सेना में अवैध रूप से भर्ती युवाओं को वापस भेजने का अनुरोध भी किया है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि ये नेपाली और भारतीय नागरिक रूस की सेना में भर्ती कैसे हुए और इनके साथ वहां पर क्या फ्रॉड हुआ है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। नमस्कार।